सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल हेलो पंचायत में आज एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम आपके साथ जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है आम आदमी तक न्यायिक प्रक्रियाओं की पहुंच स्थापित करने वाली एक अवधारणा, और वो अवधारणा है ई सेवा केंद्र। चलिए देखते हैं कि अवधारणा क्या है और कैसे ये आमजन और न्यायिक व्यवस्था को एक दूसरे से बहुत समीप लाती है। अब एक प्रश्न हमारे सभी के दिमाग में उत्पन्न होता है कि आखिर में ये ई सेवा केंद्र है क्या? क्योंकि कई सारे इस तरीके के सेवा प्रदान करने वाले केंद्र पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत लेवल पर समय समय पर स्थापित होते रहे हैं। तो यहाँ हम जिस केंद्र की बात कर रहे हैं, जिस ई सेवा केंद्र की बात कर रहे हैं, उसका जो मुख्य विषय है वो है आम जन तक न्यायालयीन सेवाओं की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रदेश की पंचायतों में एक केंद्र स्थापित करना। उसको कहा गया ई सेवा केंद्र। तो अब हमारे सामने एकदम स्पष्ट है कि प्रदेश की पंचायतों में, सभी पंचायतों में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जहां पर ई रूप माने डिजिटल रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में न्यायालयीन जो सेवाएं हैं वो आम नागरिक तक पहुंच जाएं, वही है हमारा ई सेवा केंद्र। इस प्रश्न का एक उत्तर आपको निश्चित तौर पर मिल गया होगा। आगे बढ़ने के पहले हम एक नज़र इस पेज पर डालते हैं। देखिए, ये वेबसाइट है हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय की ई कमेटी की, और जितनी भी डिजिटल सर्विसेज माननीय न्यायालयों के द्वारा दी जा रही है वो उन सबको यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी हमारा केंद्र है ई सेवा केंद्र, तो हम उसको खोजते हैं कि ई सेवा केंद्र यहाँ पर कहाँ है। देखिए, सबसे पहले इस पेज पर सिटीजन कॉर्नर, मतलब हमारा अपना कॉर्नर पर हम जाते हैं। फिर हम पर केंद्रित सर्विस, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, हम लोगों पर केंद्रित सर्विसेज पे जाते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पर वो सारी सर्विसेज दिखाई दे रही हैं जो हमसे संबंधित हैं, और हम घर बैठे इन सर्विसेज का या इन न्यायिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और इसी में ये देखिए, ये है हमारा ई सेवा केंद्र। तो ये जो ई सेवा केंद्र है वो माननीय उच्चतम न्यायालय की ई कमेटी के अंतर्गत जो नागरिक सेवाएं हैं उसके अंतर्गत एक सेवा है, और इसी सेवा को हम लोग हमारे इस देश में, इस प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर तक ले जा करके हम अपने 100% नागरिकों तक पहुंचने का एक प्रयास इसके माध्यम से किया गया है। यहीं पर आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसके डिटेल्स, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जो हमारी विषय वस्तु है, वो यही है। इसी पर आप ये देखिए, तो अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि ई सेवा केंद्र कितना महत्वपूर्ण है और ये किस तरह से हमारे न्यायिक व्यवस्था को आम जन तक ले जाने की एक कोशिश है। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि एक स्थापित कैसे कर सकते हैं, क्या होना चाहिए। अब अगला प्रश्न उपस्थित होता है कि पंचायतों में ई सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए हमें क्या क्या जरूरतें होंगी, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। तो हम एक एक से नजर डालते हैं कि भाई सबसे पहले तो एक कंप्यूटर होना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। इसके बाद में वहाँ इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि सारी सर्विस है, ई सर्विस है, डिजिटली उपलब्ध करानी होंगी, तो इंटरनेट होना चाहिए। इसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो डॉक्यूमेंट्स जैसे किसी को आवेदन करना है तो एक स्कैनर भी होना चाहिए। उसके बाद में अगर किसी को रसीद देनी है या कोई कॉपी निकलवानी है तो उसको हम लोग के पास एक प्रिंटर भी होना चाहिए। और इसके बाद में इनके लिए एक फर्नीचर भी उतना हो कि एक कुर्सी टेबल हो जिस पर की सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से जमा ली जाए, और उसके बाद एक कक्ष में ये सब चीजें इकट्ठी हों। तो एक कक्ष माने कोई सेपरेट ई कक्ष नाम का कक्ष नहीं, जो भी पंचायत का भवन है, पंचायतों में बने हुए ई पंचायत कक्ष हैं, या जहां पर भी पंचायत का कार्यालय लग रहा है उसके एक जगह, किसी भी जगह एक कॉर्नर में, एक कॉर्नर में या एक खिड़की के पास या कहीं भी जहां पर आम नागरिक आसानी से आ सके, उस कक्ष में एक कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधा
प्रिंटर, स्कैनर, फर्नीचर। हाँ, जब हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीसी की बात करते हैं, जो बहुत ही अब आम प्रैक्टिस होती जा रही है सफलतापूर्वक ढंग से, तो एक वेब कैमरा और इन सारी चीजों को चलाने के लिए एक ऑपरेटर। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा प्रश्न है, किंतु जैसा कि अभी बहुत सारी गतिविधियां पंचायत व्यवस्था में हमारे एक तकनीकी व्यक्ति के द्वारा की जाती हैं, वो उसके द्वारा भी एक काम किया जा सकता है, और अन्य जो योजनाओं में जहां से भी ऑपरेटर की सेवाएं लिए जाने के प्रावधान हो सकते हैं, वहां से भी आप एक ऑपरेटर की सेवाएं ले सकते हैं। तो इतना सब होने के बाद में अब आपके सामने क्लियर हो गया कि किस तरीके से एक ई सेवा केंद्र का अवधारणा मूर्त रूप लेगी। लेकिन क्या इन सब से हम आगे बढ़ जाएंगे? नहीं। अब यहां शुरू होता है कि आखिर में ई सेवा केंद्र में जब हम जाएंगे इन सारी चीजों के साथ, तो कैसे? तो वो है ये एक ऑनलाइन सिस्टम, जिसको हम कह सकते हैं कि ई सेवा केंद्र का एक डिजिटल गेट या प्रवेश द्वार, जहां से हम सेवाओं तक पहुंचेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो कौन सा प्रवेश द्वार है जहां से हम इन सारी अधोसंरचना का उपयोग करते हुए आम जन तक न्यायिक सेवाओं की पहुंच उपलब्ध कराएंगे। जैसे हमने वो जो चाबी थी वो या एंट्री की mpsc.gov.in/e-सेवा/ हमारे सामने वो प्लेटफॉर्म आ गया, जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए ई सेवा केंद्र में सर्विसेज उपलब्ध कराई जानी है। ये हमारा इस पूरे सिस्टम का एक केंद्र बिंदु है। एक हम धीरे धीरे इसको ऊपर देखते हुए जाते हैं कौन कौन सी सर्विसेज है। तो देखिए, सबसे पहले ऑर्डर जजमेंट, सॉफ्ट कॉपी ऑफ जुडिशियल ऑर्डर जजमेंट्स। अब अगर किसी को कोई आदेश देखना हो, उसकी सॉफ्ट कॉपी मतलब सॉफ्ट कॉपी मतलब डिजिटल कॉपी प्राप्त करनी हो, हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जो कॉज लिस्ट है कि भाई कब कौन सा केस लग रहा है, वो हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, केस का स्टेटस क्या है, केस का स्टेटस सभी लोगों को जानना होता है, वो इस हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। इसके बाद सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए, ई फाइलिंग करने के लिए ई कोर्ट्स मोबाइल ऐप है, जो जिसको हम कभी आगे चल के इसके बारे में भी आपके साथ बात करेंगे, वो किस तरीके से डाउनलोड और उपयोग की जा सकती है। ई ITI, ऑनलाइन कोर्ट फीस और कैविएट भी अगर किसी को दायर करना हो। तो आप ये देखिए, ये पूरी की पूरी वो नागरिक सेवाएं हैं जो ग्राम पंचायतों में ई सेवा केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है। और ये माना जा रहा है कि यदि ग्राम पंचायत स्तर पर हम इस सिस्टम के या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सुविधाएं आम नागरिक तक उपलब्ध करा देते हैं, तो जो हमारी न्यायिक व्यवस्था के बारे में जो आम जन की धारणा है, वो निश्चित तौर पर परिवर्तित होगी, और उसको लगेगा कि नहीं, ये तो सब कुछ मेरे पास है, मेरी पंचायत में, मेरे पंचायत भवन में, मेरे मोबाइल पर है। तो एक 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 हम लोग एक उस कड़ी को जोड़ने का प्रयास पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से हो रहा है, जो एक तरफ आम नागरिक है ग्रामीण क्षेत्र की, और एक तरफ न्यायालयीन सेवाएं हैं। तो इस तरह से ये जो ई सेवा केंद्र का हमारा जो कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है, वो पूरी तरह से नागरिकों को, न्यायिक व्यवस्था को जोड़ रही है, और इसमें पंचायत व्यवस्था एक माध्यम है, और पंचायत व्यवस्था स्थानीय सरकार के तौर पर अपने नागरिकों को सरल, सुगम रूप से ये सब सुविधाएं देने के लिए प्रयास कर सकती है। इससे नागरिकों के समय की बचत होगी, धन की बचत होगी, और उनके अंदर एक हमारे इस देश की व्यवस्था के प्रति और जो विश्वास है वो और अधिक सुदृढ़ होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि ई सेवा केंद्र पर कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध होंगी। एक संक्षेप में तो हम इसको पीछे देख चुके हैं, लेकिन जो सबसे पहले जब हम ई कमेटी का वेबसाइट देख रहे थे, तो वहां पर जो इंग्लिश में चीजें लिखी हुई थी, और कुछ जो माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ई कमेटी की जो ऑफिस है, वहां से भी हमको जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको यहाँ तैयार किया है कि ई सेवा केंद्रों पर कौन कौन सी सेवाएं हैं जो पंचायतों के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। तो वही है कि प्रकरण की स्थिति, जैसा कि अभी हम देख रहे थे
ठीक है। इसके बाद सर्टिफाइड कॉपी और पिटीशन दायर करना। ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है कि स्टाम्प पेपर, ई भुगतान, ई न्यायालय शुल्क की ऑनलाइन खरीदी में उसको सहायता करना। इनका जो माननीय न्यायालय का इस ई कमेटी के जो एंड्रॉयड और जो एक ऐप है, मतलब जो आईफोन में और एंड्रॉयड फोन में चलने वाले जो ऐप हैं, वो किस तरीके से लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें उनकी लोगों की मदद करना। ई सेवा केंद्र की व्यवस्था और दूसरी न्यायिक प्रक्रियाओं को भी एक साथ जोड़ती है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जेल में जो बंदी हैं, उनसे मुलाकात के भी एक स्लॉट लेने की व्यवस्था है, उसमें अपॉइंटमेंट लेने की व्यवस्था है। तो ई सेवा केंद्र ये सुविधा देता है कि यदि कोई ग्रामीण जन को अपने किसी संबंधी से जो जेल में किसी वजह से बंद है, उससे यदि मुलाकात करनी है, तो उसमें टाइम का स्लॉट पहले से ही वो ले ले, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि वो जाए और उसको वहाँ पे मुलाकात ना हो, तो उसका समय और धन दोनों व्यर्थ ना जाए। इसके बाद ये वही चीज़ हम देख रहे हैं कि किसी भी कॉज़ लिस्ट है, मामले की सुनवाई के लिए लिया गया या नहीं लिया गया है, जिसके लिए बार-बार हम लोगों को चक्कर लगाना पड़ते थे मुख्यालय, तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय तक के, वो सारी चीज़ें उसको घर बैठे प्राप्त हो सकती है। इसी तरह के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, जो हर स्तर के माननीय न्यायालयों में जो न्यायालयीन सहायता के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था का लाभ लोग कैसे उठा सकते हैं। तो एक तरह से ई सेवा केंद्र की ये जागरूकता या अवेयरनेस पैदा करने वाली भी एक भूमिका यहाँ पर है। इसी क्रम में इसकी जो ई सेवा केंद्र की भूमिका है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई। हाँ, इसके लिए इंटरनेट की अच्छी गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रचलित है और जहाँ कई जगह उपलब्ध हो भी गया है, तो ये भी संभव है। और इसके बाद ईमेल, व्हाट्सएप अथवा किसी अन्य उपलब्ध साधन के माध्यम से न्यायिक आदेश, निर्णयों, मतलब जो भी ग्राम पंचायत स्तर पर हम अपने ग्रामीण जनों को न्यायिक सेवाओं का लाभ दे सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, वो सब ई सेवा केंद्र के अंतर्गत आएगा। इसके साथ यहाँ आखिरी में एक चीज भी है कि जो ई कोर्ट परियोजना वाले ई कोर्ट कमेटी माने ई कोर्ट परियोजना, वो जो पूरी अवधारणा है माननीय न्यायालयों की, उसके अंतर्गत यदि कोई और चीज भी कभी भी जो पंचायत स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए आती है, वो ई सेवा केंद्र के दायित्वों के या उसके क्षेत्राधिकार के या उसके विषय वस्तु के अंतर्गत आएगी। देखिए, एक नज़र डालते हैं अभी हमारे मध्य प्रदेश में पंचायतों ने इस विषय में काम प्रारंभ किया है। कई सारी ग्राम पंचायतों ने आगे बढ़ते हुए ये स्वयं प्रयास किया है कि हम ई सेवा केंद्र स्थापित करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में से है जिनके पास कंप्यूटर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी समय से उपलब्ध है। उसमें ये संभव है कि कई जगह वो अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, लेकिन जहाँ भी कर रहा है वहाँ लोगों ने प्रयास किया। उसी के कुछ उदाहरण हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। जैसे उमरिया में उन्होंने पूरा जो सर्विसेज दी जा सकते हैं या थोड़ा कम दिख रहा है, पूरी सर्विसेज को भी दीवार पर लिखा है। इससे 2 फायदे होते हैं। जैसे हम जब इस तरीके से लिख देते हैं कि आम जन को पता भी लगता है कि हाँ, ये कुछ न्यायालयीन प्रक्रियाओं में यहाँ पंचायतों में बात हो रही है, और दूसरा, हम लोग पारदर्शिता के साथ में उनके साथ बात कर पाते हैं। देखिए, एक तस्वीर इस बात को स्पष्ट करती है कि अपनी सुविधाओं और संसाधनों के हिसाब से ई सेवा केंद्र की अवधारणा को प्रदेश में पंचायतों के द्वारा मूर्त रूप दिए जाने का एक प्रयास किया जा रहा है। इस तरह आज हमने ई सेवा केंद्र की अवधारणा, उसकी पृष्ठभूमि और उसको कैसे क्रियान्वित करना है, स्थापित करना है, इसमें संक्षेप में आपके साथ चर्चा करने की कोशिश की है। सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि माननीय न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालयों के द्वारा जो सिटीजन सेंट्रिक या नागरिक केंद्रित सेवाएं ऑनलाइन रूप से उपलब्ध कराई गई हैं, उन सेवाओं को ई सेवा केंद्र के माध्यम से हमें पंचायत के हर नागरिक तक पहुंचाना है। यही ई सेवा केंद्र की अवधारणा का मूल उद्देश्य है, और इसी के लिए पिछले कुछ दिनों से निरंतर बार-बार अपेक्षा की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं एक असमंजस की स्थिति थी अवधारणा को लेकर के। तो आज के इस वीडियो के द्वारा हमने उसी असमंजस की
स्थिति को थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश की है। हमें विश्वास है कि हमारा यह वीडियो आपको ई सेवा केंद्र स्थापना की दिशा में एक अच्छे से समझाने में सहायक होगा। और यदि आप किसी भी विषय पर ई सेवा केंद्र से संबंधित किसी भी पक्ष पर अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल हेलो पंचायत को सब्सक्राइब करें और हम आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके इसके लिए बेल आइकॉन या घंटी का बटन भी दबाएं। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और हम फिर से आपके साथ एक नए वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।